हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताप में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। तो बच्चों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए, नॉर्मल था, फॉर्मल था, मोलर था तथा मोलल था। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर बात करें हम तापमान में परिवर्तन की। तापमान में परिवर्तन, तो बच्चों तापमान में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, या अगर हम इसे अब बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो तापमान में परिवर्तन के कारण क्या होता है बच्चों, विलयन के आयतन में भी परिवर्तन होगा। विलयन के आयतन में भी परिवर्तन होगा। आयतन में परिवर्तन, तो बच्चों यहां पर देखें तो क्या होगा, तापमान में परिवर्तन किया हमने तो विलयन के आयतन में परिवर्तन हुआ। तो देखें यहां पर कैसे परिवर्तन होता है। यदि हम ताप को बढ़ाते हैं तो बच्चों आयतन भी बढ़ेगा। आयतन भी बढ़ेगा। और यदि हम बच्चों ताप को घटाते हैं तो आयतन भी कम होएगा, आयतन भी घटेगा। तो बच्चों यहां पर बात करें आयतन की, आयतन पे कौन कौन निर्भर करता है। तो बच्चों बात करें आयतन की, आयतन, तो यहां पर नॉर्मलता, नॉर्मलता, बच्चों यहां पर फॉर्मलता, नॉर्मलता को नॉर्मलिटी भी बोलते हैं बच्चों, और फॉर्मलता को फॉर्मेलिटी भी बोलते हैं, फॉर्मलता। और बच्चों यहां पर मोलरता, मोलरता। ये बच्चों क्या हुआ, यहां पर नॉर्मलता n, फॉर्मलता f, मोलरता f, और फॉर्मलता f, मोलरता m, और मोललता बच्चों स्मॉल m। ये नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोलरता। तो बच्चों ये तीनों नॉर्मलता, फॉर्मलता तथा मोलरता के सूत्र में बच्चों आयतन आता है, क्योंकि अगर आयतन में परिवर्तन होगा तो बच्चों इनमें भी परिवर्तन होगा, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता में। तो बच्चों इन सब के सूत्र में क्या आता है, आयतन आता है। नॉर्मलता की बात करें तो बच्चों नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा, विलय के मोल, विलय के मोल, ये विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन, विलय। बच्चों यहां पर विलयन का आयतन किस में होता है, लीटर में होता है, लीटर में, इंटू बच्चों यहां पर संयोजकता कारक, वैलेंसी फैक्टर से गुणा करेंगे तो बच्चों ये क्या होगा, नॉर्मलता। बच्चों फॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, फॉर्मलता का होता है, फॉर्मलता की अगर हम बात करें तो विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार बटे विलयन का आयतन बच्चों किसमें, लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। बच्चों बच्चों यहां पर बात करें किसकी, मोलरता की, तो मोलरता क्या होता है, मोलरता होता है विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। बच्चों विलयन का आयतन यहां पर भी क्या होगा, लीटर में, ये लीटर में होगा। तो बच्चों ये मोलरता, तो तीनों के सूत्र में बच्चों यहां पर क्या, यहाँ पर आयतन आ रहा है, तो आयतन में किसी भी बदलाव से इन तीनों में बदलाव हो जाएगा। परंतु बच्चों हम यहाँ पर बात करें मोललता की, तो मोललता का सूत्र क्या होता है, विलय के मोल बटे बच्चों विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो बच्चों विलायक का द्रव्यमान किस में होता है, विलायक का द्रव्यमान केजी में या फिर किलो में, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मोललता। अब बच्चों यहाँ पर ये आयतन पर निर्भर नहीं करती, तो यहाँ पर आयतन में किसी भी प्रकार के बदलाव से मोललता में तो किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें मोललता की, तो मोललता आयतन में बदलाव के कारण मोललता में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो बच्चों प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न था निम्नलिखित में कौन ताप में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। बच्चों हमने यहाँ पर सबकी सूत्र देखे और सभी के सूत्र में उनकी निर्भरता को देखा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर मोलरता आएगा, क्योंकि ये तापमान बढ़ाने पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, मोललता। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।